हेलो फ्रेंड्स, इजी बुक समरी पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रयू शिनोहारा की शानदार किताब द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग के बारे में। रीना एक सिंपल लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि उसकी लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब भी वो अपने सपनों के बारे में सोचती, डर और शक उसे घेर लेते। उसे हमेशा ऐसा लगता कि सक्सेस पाना सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है। वो मेहनत तो करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भरोसा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती है। वो चाहती थी कि उसके सपने सच हों, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि आखिर वो कैसे उन्हें हकीकत में बदले। एक दिन उसके दोस्त समीर ने उसे एक बुक दी, द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टिंग बाय रयू शिनोहारा। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो जिंदगी भी बदल जाएगी। रीना को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि सिर्फ सोचने से कोई चीज कैसे बदल सकती है, लेकिन फिर भी उसने किताब पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि जिंदगी को बदलने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारी सोच है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हालात हमारी ओर खींचने लगते हैं। रीना को याद आया कि उसके ऑफिस में दो तरह के लोग थे। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते थे, मुझे अच्छे मौके नहीं मिलते, मैं कभी प्रमोट नहीं होऊंगा। और सच में वे हमेशा वही के वही रह जाते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा पॉजिटिव रहते थे और कहते थे, मुझे यकीन है कि मेरा समय आएगा। और कुछ ही समय में वे आगे बढ़ जाते थे। वॉट यू थिंक यू बिकम, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, वॉट यू इमेजिन यू क्रिएट। रीना ने बुक में पढ़ा कि हमारी जिंदगी वही होती है जो हम अपने दिमाग में सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर हम लगातार डर, शक और नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर हम सक्सेस, खुशी और अच्छे मौके के बारे में सोचेंगे तो वैसा ही होने लगेगा। उसने सोचा, अगर सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है तो क्यों न इसे आजमाया जाए। अब रीना ने अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। वो हर दिन सुबह उठकर खुद से कहने लगी, मैं काबिल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं और मेरे सपने पूरे होंगे। जब भी उसके मन में शक आता, वो खुद को याद दिलाती, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। उसने हर छोटी सक्सेस के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया, जिससे उसकी पॉजिटिव सोच बढ़ने लगी। कुछ ही हफ्तों में रीना को महसूस हुआ कि वो पहले से ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट हो गई है। अब वो अपने सपनों को लेकर डरने की बजाय उन पर भरोसा करने लगी थी। बिलीव यू डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। आपके लिए सलाह, अपनी सोच पर ध्यान दें। क्या आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं? अगर हां, तो उसे बदलें। खुद को हर दिन याद दिलाएं कि आप काबिल हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। खुद को उन लोगों के बीच रखें जो आपको इंस्पायर करते हैं, न कि जो आपकी सोच को सीमित करते हैं। रीना की कहानी बताती है कि जिंदगी को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले यकीन करना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। फर्स्ट लेसन, यू बिकम वॉट यू थिंक। रीना ने बुक में पढ़ा कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आपकी जिंदगी का हर एक्सपीरियंस आपकी सोच से ही बनता है। अगर आप हमेशा गरीबी, मुश्किलें और तकलीफों के बारे में सोचते रहेंगे तो वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने मन में सक्सेस, खुशी और वेल्थ का पिक्चर बनाएंगे तो आपका जीवन उसी दिशा में बढ़ने लगेगा। पहले रीना को यह सब सिर्फ एक अच्छी बात लग रही थी, लेकिन फिर उसने इसे अपने आसपास की जिंदगी में देखना शुरू किया।
रीना के ऑफिस में उसका एक कलीग अमित हमेशा कहता था, मुझे कभी अच्छे मौके नहीं मिलते। वो हर समय शिकायत करता था कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ती, उसे प्रमोशन नहीं मिलता और लोग उसकी कदर नहीं करते। और सच में उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलता था। दूसरी तरफ उसी ऑफिस में नेहा नाम की एक लड़की थी। वो हमेशा कहती थी, मैं अपने काम में सबसे बेहतर हूं और मुझे अच्छे मौके जरूर मिलेंगे। वो अपने स्किल्स को सुधारने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करती थी और अपने काम को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहती थी। कुछ ही महीनों में उसे एक और बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आ गई, जहां उसकी सैलरी पहले से दोगुनी थी। तब रीना को समझ आया कि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो हम सोचते हैं वही हमें अट्रैक्ट करता है। यू अट्रैक्ट वॉट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट, नॉट वॉट यू डोंट वॉन्ट। लेकिन रीना के मन में सवाल आया, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल सकता है तो फिर दुनिया में हर कोई अमीर और खुश क्यों नहीं होता? सोच सिर्फ शुरुआत है, आपको अपनी सोच के हिसाब से काम भी करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल बनेंगे तो आपको उस सफलता के लायक बनने के लिए कदम भी उठाने होंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही सोच और सही एक्शन मिलकर जिंदगी बदल सकते हैं। आपके लिए सलाह, रोज अपने दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज बनाइए, जैसे कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इसे बार बार सोचिए जैसे कि यह पहले ही सच हो चुका है। नेगेटिव सोच को पहचानिए और उसे तुरंत बदल दीजिए। अगर आपके दिमाग में आता है मुझसे नहीं होगा, तो उसे बदल कर कहिए, मैं ये कर सकता हूं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं काबिल हूं, मैं सफल हूं और मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। एक आसान ट्रिक, अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो तुरंत उसके उलट पॉजिटिव बात सोचें। जैसे अगर आपको लग रहा है मुझे अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, तो उसे बदल कर कहिए, मुझे मेरी मेहनत के हिसाब से सबसे अच्छा जॉब मिलेगा। Whether you think you can or you think you can't, you're right। रीना ने यह समझ लिया था कि उसकी सोच ही उसकी जिंदगी को बनाएगी। अब वो हर दिन पॉजिटिव सोचना और अपने सपनों को सच मानना शुरू कर चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, सही वाइब्रेशन भेजो। सेकंड लेसन, सेंड द राइट वाइब्रेशन। रीना ने बुक में पढ़ा कि हमारी सोच और इमोशंस एक तरह की एनर्जी भेजती है। ये एनर्जी हमारे आसपास के माहौल और यूनिवर्स तक पहुंचती है। अगर हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर डरते हैं कि वो नहीं मिलेगा, तो हम गलत वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। यूनिवर्स हमें वही लौटाता है जो हमारी एनर्जी मैच करती है। पहले रीना को यह सब समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अगर मैं किसी चीज को सच में चाहती हूं तो फिर वो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आ रही। फिर उसने बुक में एक एग्जाम्पल पढ़ा जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। सोचिए, आपके पास एक रेडियो है और आप 98.3 FM सुनना चाहते हैं, लेकिन आपने 91.1 FM पर ट्यून कर रखा है। क्या आपको सही चैनल मिलेगा? नहीं ना, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं है। आपको 98.3 FM सुनने के लिए उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा। ठीक इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मुझे पैसा नहीं मिलता, तो आप अपनी वाइब्रेशन को गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। और जब तक आपकी एनर्जी अमीरी के साथ मैच नहीं करेगी, तब तक पैसा आपकी ओर नहीं आएगा। योर एनर्जी इंट्रोड्यूसेस यू बिफोर यू इवन स्पीक। अब रीना को समझ आया कि उसे सिर्फ अमीर बनने की चाहत नहीं रखनी है, बल्कि उसे अपनी सोच और फीलिंग्स को भी उसी हिसाब से बदलना होगा। रीना के दोस्त विकास की जिंदगी में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। वो दिन रात शिकायत करता था कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होते
और हर महीने उसकी सैलरी खत्म हो जाती थी। एक दिन उसने ये सीखा कि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते और महसूस करते हैं। तब उसने अपनी सोच बदली और खुद से कहना शुरू किया, मैं पैसे का मैग्नेट हूं, पैसा मेरे पास आता रहता है। उसने रोज अपने दिमाग में एक अमीर और खुशहाल जिंदगी की इमेज बनाई। धीरे धीरे उसकी इनकम के नए सोर्स खुलने लगे। पहले उसे एक्स्ट्रा काम के मौके मिले, फिर उसने फ्रीलांसिंग शुरू की और कुछ ही महीनों में वो पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। कैसे सही वाइब्रेशन भेजें? हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप चाहते हैं, न कि उन चीजों के बारे में जिनसे आप डरते हैं। अगर आप हमेशा डरेंगे कि मुझे फेलियर का डर है, तो आप फेलियर को ही अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। अपनी वाइब्रेशन हाई रखने के लिए खुश रहें, आभार जताएं और पॉजिटिव म्यूजिक सुनें। जब आप खुश रहते हैं और हर चीज के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। हर दिन अपने गोल्स को विजुलाइज करें और महसूस करें कि आप उन्हें पा चुके हैं। जब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में है। फील द फीलिंग ऑफ योर विश फुलफिल्ड। रीना ने इस सबक को अपनाया और अब वो सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि अपनी वाइब्रेशन को सही ट्यून करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, ग्रैटिट्यूड से चीजें जल्दी मिलती है। थर्ड लेसन, ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स थिंग्स फास्टर। रीना ने बुक में एक बहुत जरूरी चीज सीखी। अगर हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे, तो हमें और भी अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हम हमेशा शिकायत करते रहेंगे और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं, तो हम और ज्यादा कमी को अट्रैक्ट करेंगे। पहले रीना को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, अगर मेरे पास सच में कुछ नहीं है, तो मैं आभार कैसे महसूस कर सकती हूं? लेकिन फिर उसने किताब में एक एग्जाम्पल पढ़ा जिसने उसकी सोच बदल दी। नेहा को हमेशा पैसों की दिक्कत रहती थी। वो हर समय कहती थी, मेरे पास पैसे की कमी है, और सच में उसका बैंक बैलेंस हमेशा कम ही रहता था। वो जितना पैसा कमाती, वो उतना ही जल्दी खर्च हो जाता। फिर एक दिन उसने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा था कि अगर आप पैसों की कमी पर ध्यान देंगे तो और ज्यादा कमी ही आएगी। लेकिन अगर आप उन पैसों के लिए शुक्रगुजार रहेंगे जो आपके पास है, तो पैसा खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। नेहा ने ये आदत अपनाई। हर सुबह वो अपने पैसे के लिए शुक्रिया कहती। जब भी उसे सैलरी मिलती, तो वो पहले धन्यवाद देती और फिर पैसे खर्च करती। कुछ ही महीनों में उसकी इनकम बढ़ने लगी। उसे नए मौके मिलने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ एंड मोर। अब रीना को समझ आया कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन आभार जताने से चीजें सच में बदल सकती है। सोचिए, आपके पास एक फ्रेंड है जो हमेशा कहता है, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, तो लोग उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान अपने दोस्तों और परिवार का शुक्रिया अदा करता है, तो लोग और भी प्यार से उसकी मदद करने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जितना आभार जताएंगे, उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। कैसे ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लाएं? रोज सुबह उठकर 5 चीजों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगा और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। हर छोटी से छोटी चीज का आभार जताइए, जैसे अच्छी सेहत, परिवार, दोस्त, नौकरी, घर, खाना, पानी, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। जब भी कोई चीज मिले तो कहिए, शुक्रिया, मुझे और भी अच्छा मिलेगा।
जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा और ब्रह्मांड आपको और ज्यादा देगा। द मोर ग्रेटफुल यू आर, द मोर यू विल रिसीव। अब रीना ने भी ये आदत अपनाई और उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसने शिकायत करना छोड़ दिया और हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। और सच में उसकी जिंदगी में अच्छे मौके, अच्छे लोग और अच्छी चीजें आनी शुरू हो गई। चौथा सबक, एक्शन लेना मत भूलो। फोर्थ लेसन, डोंट फॉरगेट टू टेक एक्शन। रीना ने बुक में पढ़ा कि सिर्फ सोचने और विश करने से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उसके लिए एक्शन न लें। अगर आप सिर्फ मन ही मन कुछ पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते तो कुछ भी नहीं बदलेगा। पहले रीना को लगता था कि अगर मैं सिर्फ सोच लूं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। लेकिन बुक ने उसकी सोच बदल दी। उसे एहसास हुआ कि आपको जो चाहिए उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। एग्जाम्पल, अमन हमेशा सोचता था कि मुझे फिट होना है। वो हर दिन अपने दिमाग में खुद को फिट इंसान के रूप में देखता था, लेकिन असल में वो एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं करता था। उसने सोच लिया था कि एक दिन मैं फिट हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन उसने बुक में पढ़ा, मैनिफेस्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ एंड एक्शन। यानी सिर्फ यकीन करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके लिए कुछ न करें। अमन को यह बात समझ में आई और उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने रोज 10 मिनट की वॉक से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने अपनी डाइट सही करनी शुरू की। उसने हर दिन अपने शरीर को थोड़ा और एक्टिव रखना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और फिट हो गया है। अब वो सिर्फ सोचता नहीं था बल्कि उसके लिए मेहनत भी कर रहा था। सोचिए, आप एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप कभी ऑडिशन ही नहीं देते। क्या आपको कोई फिल्म मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। सोचिए, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप पहले कदम ही नहीं उठाते। क्या आपका बिजनेस चल सकता है? नहीं। यही बात हर चीज पर लागू होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर आप लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। कैसे एक्शन ले? छोटे छोटे कदम ले, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें। अगर आप बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, बस शुरुआत करें। एक्शन प्लान बनाएं और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले 5 मिनट वर्कआउट से शुरुआत करें। अपने डर को इग्नोर करें और बस शुरू करें। डर आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे चीजें आसान होने लगेंगी। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। रीना ने भी अब ये सीख लिया था। उसने सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी। 5वां सबक, खुद को पहले से तैयार करो। 5th लेसन, प्रिपेयर योरसेल्फ इन एडवांस। रीना ने बुक में पढ़ा कि आपको वह चीज तभी मिलेगी जब आप उसके लिए तैयार होंगे। बहुत से लोग सक्सेस, पैसा या अच्छा रिश्ता पाना चाहते हैं, लेकिन वे खुद को मेंटली और इमोशनली उसके लिए तैयार नहीं करते। पहले रीना सोचती थी कि जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगी, जब मेरी जिंदगी बेहतर होगी तब मैं आभार जताऊंगी। लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। उसने सीखा कि पहले से ही खुद को तैयार करना जरूरी है ताकि जब मौका आए तो आप उसका पूरा फायदा उठा सकें। एग्जाम्पल, सोचिए, कोई किसान है जो चाहता है कि बारिश हो और उसकी फसल लहला उठे, लेकिन अगर उसने बीज ही नहीं बोए
तो बारिश होने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही उसके लिए तैयार रहना होगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अभी तक पैसों की समझ ही नहीं रखते, तो क्या अचानक अमीर बन जाने से आप उसे संभाल पाएंगे? अगर आप एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं लेकिन खुद ही दूसरों से सही तरीके से पेश नहीं आते, तो क्या आपको सही रिश्ता मिलेगा? यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू प्रिपेयर फॉर। कैसे खुद को तैयार करें? मेंटली तैयार रहें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अभी से पैसों को समझना शुरू करें, बचत करना सीखें, इन्वेस्टमेंट की जानकारी लें और पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। सोचिए, लॉटरी जीतने वाले ज्यादातर लोग दोबारा गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे पैसे के लिए तैयार नहीं होते। आचरण में बदलाव करें। अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखना चाहते हैं तो अभी से वैसे ही सोचना और व्यवहार करना शुरू करें। क्या एक सफल इंसान देर तक सोता है? क्या एक करोड़पति अपने पैसे को बेवजह खर्च करता है? क्या एक खुशहाल इंसान हर समय शिकायत करता है? रीना ने महसूस किया कि सफलता पाने से पहले ही उसे अपने सोचने और जीने के तरीके को बदलना होगा। वो अब अपनी जिंदगी को ऐसे जीने लगी जैसे वो पहले से ही सफल हो। एक्शन प्लान बनाएं। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसका प्लान बनाइए और उसी के हिसाब से काम करिए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो अभी से हेल्दी आदतें अपनाइए। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो अभी से ऑडिशन देना शुरू करिए। अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी से नई स्किल्स सीखिए। सोचिए, आपने एक आलीशान कार खरीदने की इच्छा रखी है लेकिन आपके पास उसे रखने के लिए गैराज ही नहीं है। क्या आपको कार मिल पाएगी? नहीं, आपको पहले से ही उस कार के लिए तैयारी करनी होगी, जगह बनानी होगी, उसे मेंटेन करने का तरीका सीखना होगा। आपको जो चाहिए उसके लिए पहले से ही जगह बनानी होगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो खुद को सफलता के लायक बनाइए। अगर आप प्यार और सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को प्यार और सम्मान दीजिए। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। रीना को अब समझ आ गया था कि सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, हमें खुद को पहले से तैयार करना होता है, तभी हमें वह चीज मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। छठा सबक, खुद को काबिल बनाओ। सिक्स्थ लेसन, मेक योरसेल्फ कैपेबल। रीना ने बुक में पढ़ा कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए पहले खुद को काबिल बनाना होगा। बहुत से लोग सक्सेस, पैसा और हैप्पी लाइफ की इच्छा रखते हैं लेकिन वे खुद को उसके लायक नहीं बनाते। अगर आप किसी ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन खुद को नया सीखने का समय नहीं देते तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले रीना सोचती थी कि जब मेरे पास बड़ा मौका आएगा तब मैं मेहनत करूंगी, लेकिन बुक ने उसकी सोच बदल दी। उसने सीखा कि पहले से ही खुद को तैयार करना जरूरी है ताकि जब मौका मिले तो वो उसे हाथ से जाने न दे। एग्जाम्पल, अमित और रोहन एक ही कंपनी में काम करते थे। अमित को हमेशा कंप्लेन रहती थी कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिलता। वो सोचता था कि जब उसे प्रमोशन मिलेगा तब वो और मेहनत करेगा। दूसरी तरफ रोहन पहले से ही नई स्किल्स सीख रहा था और खुद को अपने अगले पद के लिए तैयार कर रहा था। जब कंपनी में नई पोस्ट निकली तो प्रमोशन रोहन को मिला क्योंकि वो पहले से तैयार था। इसी तरह मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, सोनू और मोहित। दोनों को क्रिकेट में दिलचस्पी थी। सोनू रोज सोचता था कि जब उसे बड़ा टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा तब वो जमकर प्रैक्टिस करेगा, लेकिन मोहित रोज बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करता था, फिटनेस पर ध्यान देता था। जब अचानक एक बड़ा टूर्नामेंट आया
तो मोहित का सिलेक्शन हो गया, लेकिन सोनू पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि मोहित पहले से तैयार था। सक्सेस हैपेंस व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। कैसे खुद को काबिल बनाएं? नई चीजें सीखें। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखते रहना होगा। आज इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या एक्सपर्ट से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप पहले से ही एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं। इससे जब कोई जॉब ओपनिंग आएगी तो आप पहले से तैयार रहेंगे। हर दिन 1% बेहतर बने। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी खुद को बेहतर बनाते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट नई चीजें सीखने या प्रैक्टिस करने में लगाते हैं तो कुछ महीनों में आपकी स्किल्स कितनी आगे बढ़ जाएंगी। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। छोटे छोटे चैलेंज ले। अगर आप अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो छोटे छोटे चैलेंज ले। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो पहले 5 लोगों के सामने बोलना शुरू करें, फिर 10, फिर 50। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे स्टेप्स लें, मार्केट रिसर्च करें, लोगों से बात करें और फिर अपने आइडिया को एक्सप्लोर करें। एग्जाम्पल, सोचिए, कोई किसान है जो चाहता है कि बारिश हो और उसकी फसल अच्छी हो, लेकिन अगर उसने बीज ही नहीं बोए तो बारिश होने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही उसके लिए तैयार रहना होगा। अपने डर को छोड़िए और सीखना शुरू करिए। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि काश मैं ये कर पाता। आपको उसे सीखने के लिए कदम उठाने होंगे। रीना ने अब तय कर लिया था कि वो अपनी सफलता का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि खुद को उसके लिए तैयार करेगी। उसने नई स्किल्स सीखनी शुरू की, अपने डर पर काबू पाया और अब वो अपने सपनों के करीब थी। अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। अब ये सबक न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि इसमें कई प्रैक्टिकल उदाहरण और टिप्स भी हैं जो किसी को भी अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 7वां सबक, खुद पर भरोसा रखो। 7th लेसन, बिलीव इन योरसेल्फ। रीना ने बुक में पढ़ा कि आपकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। पहले रीना के मन में कई बार यह सवाल आता था, क्या मैं सच में अपने सपनों को पूरा कर सकती हूं? उसे लगता था कि शायद वो इतनी अच्छी नहीं है, शायद उसमें उतनी काबिलियत नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन बुक ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझा कि अगर वो खुद पर विश्वास नहीं करेगी तो कोई और भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो किसी भी इंसान को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि वो बहुत छोटे हैं, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सचिन ने खुद पर भरोसा रखा, लगातार मेहनत की और खुद को साबित किया। आज वो क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। अगर सचिन अपने बारे में दूसरों की राय को मान लेते तो शायद उनका करियर वही खत्म हो जाता। इसी तरह सोचिए कि अगर अमिताभ बच्चन ने अपने संघर्ष के दिनों में हार मान ली होती, जब उन्हें उनकी आवाज के कारण कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया था, तो क्या वो सदी के महानायक बन पाते? उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपने टैलेंट को साबित किया। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर हाफ वे देयर। कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाएं? नेगेटिव सोच को हटाएं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये सच हो जाएगा।
लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं कर सकता हूं, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत पॉजिटिव सोच में बदलने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, राहुल एक इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा। फिर उसने खुद से कहा, अगर मैंने तैयारी की है तो मैं अच्छा करूंगा। यही सोच उसे इंटरव्यू में आत्मविश्वास से भर देती है और वो अच्छा प्रदर्शन करता है। Whether you think you can or you think you can't, you're right. छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो छोटे छोटे गोल्स तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपको यह महसूस होगा कि आप चीजों को पूरा कर सकते हैं, और जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का पब्लिक स्पीकिंग से डरता है तो उसे तुरंत स्टेज पर जाने की जरूरत नहीं है। वो पहले अपने दोस्तों के सामने बोल सकता है, फिर क्लास में, फिर एक छोटे इवेंट में, और धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएगा। बीते हुए अनुभवों से सीखें। अगर आप कभी असफल हुए हैं तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए, उससे सीखिए और अगली बार बेहतर करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी का पहला बिजनेस सफल नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी की। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। रीना को अब एहसास हो गया था कि असली ताकत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। अगर वो खुद पर भरोसा रखेगी तो कुछ भी संभव है। आत्मविश्वास ही वो पहला कदम है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब सवाल ये है, क्या आप खुद पर भरोसा रखते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसी ही और मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें इजी बुक समरी चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। धन्यवाद।